नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। मन में इच्छा का उदय होते ही गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि मन में इच्छा का उदय होते ही उसकी पूर्ति का प्रयत्न न कीजिए। विवेक और तटस्थता के साथ उसे अस्वीकार कर दीजिए। इससे मन को समाधान मिलता है और सतत अभ्यास से मानसिक शक्ति का संचय होता है। जैसे कोई ज्ञानी संत बाजार में जा रहे थे, वहां खजूर वाला खजूरें बेच रहा था। संत के मन में संत से कहा, मैं खजूर खाऊंगा। संत ने कहा, नहीं, हमें खजूर नहीं खानी है। मन बोला, आज खा लो, फिर मत खाना। संत ने मन से कहा, जो तुझे खजूर खानी है तो पहले वन में चल और लकड़ियां बीन, तब उन्हें बेचकर खजूर खरीद कर खाना। अपने मन को इस प्रकार धीरज देकर संत जी जंगल में जा पहुंचे। 3-4 घंटे में लकड़ियां बीन बीन कर इकट्ठी की और उन्हें अपने सिर पर रखकर बस्ती में जा पहुंचे। एक बनिए के हाथ उन लकड़ियों को 2 पैसे बेच दिए और 2 पैसे लेकर खजूर वाले की दुकान पर पहुंचे और दुकानदार से कहा, भाई 2 पैसे की खजूर दे दो। खजूर वाले ने संत को 2 पैसे की खजूरें तोल कर दे दी। तब ज्ञानी संत अपने मन से बोले, चलो कुटी पर चलकर खाना। मन मान गया और संत जी अपनी कुटी, जो गांव के नजदीक ही थी, वहां पर जा पहुंचे। फिर संत आसन पर विराजमान हो अपने मन से बोले, आज तू खजूर खाएगा, कल खजला, परसों बर्फी और फिर रसगुल्ला। इस प्रकार तो तू मेरा मन ना होकर मेरा मालिक हो गया और मैं तेरा गुलाम। जैसे जैसे तू आज्ञा देगा वैसे वैसे ही मैं तेरी आज्ञा का पालन करता फिरूंगा। तुझे गुलाम होना चाहिए। ये खजूरें कितनी मेहनत से आई हैं और तू बकर बकर मुफ्त में ही खा जाएगा। नहीं, मैं तुझे खजूर खिलाकर तेरी आदत खराब नहीं करूंगा। तू अपनी औकात मत भूल, आपे में रह। इस प्रकार ज्ञानी संत अपने मन को समझा रहे थे। तभी गांव के कुछ बालक वहां आ पहुंचे। संत बोले, बच्चों खजूर खाओगे? बालक बोले, हाँ महाराज। ज्ञानी संत ने सारी खजूरें उठाकर बच्चों में बांट दी। तो इस प्रकार मन जो है वो वश में किया जाता है। अस्वस्थ विचार जो मन में उठते हैं, उन दुष्ट विचारों का घातक और गंभीर परिणाम निकलता है। उन दुष्ट विचारों के आक्रमण से सावधान रहना आवश्यक है। ऐसे समय में आप ईश्वर चिंतन में अपने मन को ध्यान पूर्वक लगाइए और जप द्वारा शांति रखने का प्रयत्न कीजिए। यदि आप अपनी इच्छा पर काबू ना पा सके तो कुविचार स्वप्न में आकर आपकी निद्रा भंग कर देंगे। आप जाग जाएंगे और आपकी जागृति में अगर शत्रु ने हमला किया तो उसका सामना करना कठिन ना होगा। आपको केवल सजग रहने की आवश्यकता है। आप केवल पर्याप्त सजग रहें। अध्यात्म मार्ग में यदि शीघ्र प्रगति करना चाहे तो अपने प्रत्येक विचार पर निगाह रखें। अगर मन खिन्न रहता हो तो कोई बात नहीं, वे तो भूतों का घेरा हुआ है। आप विचारवान और शीलवान बनिए। अपने मन को चौकस रखिए। प्रत्येक भावना, प्रत्येक विचार की जांच करिए। नैतिक वृत्तियों का अध्यात्मीकरण कीजिए। मन को उन्नत रखिए। अपने विचारों को शुद्ध, शक्तिशाली और सुनिश्चित बनाइए। आपको अपार आत्मशक्ति और परम शांति मिलेगी। पहले एक दुर्गुण के विपरीत प्रतिदिन प्रात समय चिंतन कीजिए। दिन में भी उस पर विचार करते रहिए। दुर्गुण अति शीघ्र दूर हो जाएंगे। प्रतिदिन प्रात समय दया पर ध्यान दीजिए, आप दयालु हो जाएंगे।
मान लीजिए आपको सप्ताह के स्थान पर अगर महीने भर में भी एक बार दुर्विचार सताने लगे तो समझो आपका मनोबल बढ़ गया है। यह आपके मनोबल का विकसित चिन्ह है और अध्यात्म शक्ति का द्योतक है। आप अपनी प्रगति को दैनंदिनी में नित्य लिखिए। योगिक विचार से आत्मविश्वास, योगाभ्यास काल में जो अलौकिक सिद्धियां दृष्टिगोचर हों और योगाभ्यासी जिस सूक्ष्म धरातल का अनुभव करता हो, वे सब समानता का एक चमत्कार होता है। योग मार्ग कोई असाधारण वस्तु नहीं है। उसका उद्देश्य तो मनुष्य की क्षमताओं का विकास करना है। यही परिपूर्ण जीवन का निरपरीक्षित और युक्ति युक्त मार्ग है और स्वाभाविक भी है। तभी भावी जगत का प्रत्येक मानव उसका अनुसरण करेगा। योग की सभी पद्धतियों में नैतिक शिक्षा और सदाचार ही भरा पड़ा है। दुर्गुणों का विकास और गुणों विशेष का विकास योग सोपान की पहली सीढ़ी है और दूसरी सीढ़ी में नित्यव्रता चरण और सद्वर्तन के द्वारा चरित्र को शुद्ध और सुदृढ़ बनाकर स्वभाव को अनुशासित करना है। इस प्रकार व्यवस्थित तथा नैतिक चरित्र के ठोस आधार पर योग का ऊपरी भवन निर्माण होता है। प्रतिस्थापन पद्धति के विचार कुविचारों के नाश के लिए प्रतिस्थापन का उपाय बहुत ही सरल है। अपने चित्त रूपी उपवन में दया, प्रेम, पवित्रता, क्षमा, सहनशीलता, उदारता, नम्रता, सद्गुणों का दर्शन कीजिए। तब ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वासना, क्रोध, लोभ, गर्व सभी दुर्गुण स्वयं नष्ट हो जाते हैं। दुर्गुणों का सीधा सामना करके उनका नाश करना कठिन है। संकल्प शक्ति पर अनावश्यक जोर पड़ेगा और शक्ति का व्यर्थ व्यवयाय होगा। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।